नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6 यानी कार्यपत्रक संख्या 6 को। ये हमारी 20 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी आसान रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, जुलाई में जितनी भी वर्कशीट हमें मिलेगी उसमें हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट जब हम आगे आने वाले चैप्टर करेंगे तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है खनिज। ओके, सबसे पहले तो हमें समझना कि ये खनिज क्या होते हैं उसकी बात करेंगे। उसके बाद खनिजों के वर्गीकरण को हम डिस्कस करने वाले हैं। खनिज क्या होता है? खनिज प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाला एक ऐसा तत्व होता है जिसकी एक निश्चित आंतरिक या रासायनिक संरचना होती है। ओके, उसे हम खनिज कहेंगे। तो पहली विशेषता, ये प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है, यानी कि हम इसको नहीं बना सकते। ओके, पहली चीज है ये प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाला तत्व है। और दूसरी इसकी विशेषता, इसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। दो विशेषताएं होगी। इसके अलावा जो भूवैज्ञानिक है उनके अनुसार खनिज प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाला एक समरूप तत्व होता है। ये तीसरी विशेषता होगी, यानी कि ये समरूप तत्व होता है। और चौथी विशेषता ये कि इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। यानी ये चारों चीजें हम जब लिख देंगे तो एक डिटेल हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी कि खनिज किसे कहते हैं। खनिज एक प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका निर्माण हम नहीं करते। ओके, कृत्रिम तौर पर इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये इसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। और चौथी, यह एक समरूप तत्व होता है। समरूप तत्व मतलब जैसे होमोजेनियस, ये होता है होमोजेनियस मतलब जिसमें गुण धर्म एक समान रहते हैं, चाहे वो जर्मनी में मिले वो तत्व, चाहे वो रशिया में मिले, चाहे वो इंडिया में मिले। ओके, तो ये होमोजेनियस समरूप तत्व होता है। तो ये तो होगी बात खनिज है, उसकी परिभाषा क्या होगी। उसके बाद कि खनिज अनेक रूपों में पाए जाते हैं। जैसे इसमें कठोर, सबसे कठोर अगर खनिज की बात की जाए तो हीरा है, और सबसे नरम खनिज की बात की जाए तो टेल्कम पाउडर होता है। वैसे चूना पत्थर का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, तो ये भी एक नरम खनिज में आता है। यानी कि गुणों के आधार पे देखें तो ये कठोर भी हो सकते हैं, ये नरम भी हो सकते हैं। खनिजों की बात की जाए, कुल खनिजों की, तो अब तक 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। ओके, कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है? 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। लेकिन इनकी एक विशेषता ये कि ये समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ खनिज किसी देश में मिलते हैं, कुछ खनिज दूसरे देश में मिलते हैं। कुछ खनिज ऐसे हैं जो किसी देश में, विशेष देश में मिलते हैं, दूसरे देशों में मिलते ही नहीं। जैसे हम अभ्रक की बात करें तो पूरे विश्व का लगभग 80 से 85% जो अभ्रक है वो अकेले इंडिया में मिलता है। ओके, तो ऐसे खनिज है वो असमान रूप से वितरित है। खनिज हमारे जीवन के अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें खनिजों का इस्तेमाल किया होता है, उसमें खनिज है, उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक छोटी सी सुई से लेकर के एक बड़ी इमारत तक सभी खनिजों से बने हुए। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, ये सभी खनिजों से ही मिले हुए हैं। और धरती से प्राप्त जो ऊर्जा के साधन है, यानी जो ऊर्जा के साधन की बात करें, जैसे जो पेट्रोलियम की बात करें, प्राकृतिक गैस है, कोयला, ये भी खनिज में ही आते हैं। इवन जो हमारा भोजन है, भोजन का 0.001% जो भाग है वो खनिज होता है। नमक हम प्रयोग में लाते हैं, लेकिन वो इतना कम खनिज है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर हम वो खनिज ना लें तो बाकी का भोजन हम पचा नहीं पाएंगे। तो यहाँ समझ लीजिए कि खनिज कितना इंपॉर्टेंट है। खनिजों का प्रयोग हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है, खनिजों का प्रयोग हमारे विकास के लिए भी जरूरी है। ओके, तो खनिज क्या होते हैं ये आपने समझ लिया। और खनिज असमान रूप से वितरित है। 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन इनमें से कुछ ही खनिज बहुतायत पाए जाते हैं और हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमारे जीवन में खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब बात करते हैं खनिजों के वर्गीकरण की, कि खनिजों को वाणिज्यिक या फिर सामान्य दृष्टि से कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो मुख्य तौर पर इसको हम 3 समूह में विभाजित करेंगे। पहला धात्विक खनिज, दूसरे अधात्विक खनिज, और तीसरे ऊर्जा खनिज। ओके, धात्विक खनिज कौन से होते हैं? धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, जिसमें मेटल मिलती है, वो धात्विक खनिज होंगे। अधात्विक खनिज कौन से होंगे? जिनमें धातु नहीं होती, मेटल नहीं होता, खनिज तो है लेकिन उसमें धातु नहीं है, वो अधात्विक खनिज होंगे। और ऊर्जा खनिज कौन से होंगे? जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। ओके, जैसे धात्विक खनिज हैं उनको आगे फिर और 3 भागों में बांटेंगे। धात्विक में आ जाएगा लौह खनिज, अलोह खनिज और बहुमूल्य खनिज। लौह खनिज कौन से होंगे? जिनमें लोहे का अंश है, यानी कि धातु, और धातु में भी क्या है, उसमें लोहा पाया जाता है, लोह का अंश पाया जाता है, उनको हम लौह खनिज कहेंगे। जैसे लोहे में तो होगा ही होगा, लोएस्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये धात्विक में लौह खनिज आएंगे। उसके बाद दूसरा जो धात्विक खनिज में आएंगे अलोह खनिज, यानी कि वो धातु तो है, मेटल तो है, लेकिन उसमें लोहा नहीं है। जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट,
ये एलो धात्विक खनिज कहलाएंगे। तीसरे धात्विक खनिजों की जो कैटेगरी आती है वो आती है बहुमूल्य खनिज, मतलब जिसकी कीमत ज़्यादा हो, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये बहुमूल्य खनिज में आएंगे। ओके, उसके बाद आते हैं अधात्विक खनिज, यानी कि जिसमें धातु का अंश नहीं होता, खनिज है लेकिन उसमें मेटल नहीं है। जैसे नमक है, खनिज है लेकिन धातु तो नहीं है ना। अभ्रक हो गया जिसको हम माइका बोलेंगे, पोटाश हो गया, सल्फर हो गया, चूना पत्थर हो गया। ओके, चूना पत्थर है, उससे सीमेंट बनाए जाते हैं लेकिन उसमें धातु नहीं है लेकिन खनिज है। ऐसे संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ओके, जिप्सम हो गया, ये अधात्विक खनिज में आएंगे। और तीसरे प्रकार के खनिज है ऊर्जा खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, तो ये ऊर्जा खनिज है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 1 मार्क्स के लिए भी, एमसीक्यूज बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमें पहचान करनी होगी ये खनिज किस प्रकार का है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि खनिज क्या होते हैं और खनिजों को किन वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ और बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में 3 बेहद आसान क्वेश्चंस दिए गए, प्रश्न दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, खनिज किसे कहते हैं। ओके, तो हम एक आसान सी इसकी परिभाषा देंगे। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक ऐसा तत्व जिसकी एक निश्चित आंतरिक और रासायनिक संरचना होती है, उसे हम खनिज कहते हैं। ओके, तो 3 विशेषताएं हमने इसमें लिख दी। ये प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाला तत्व है, दूसरा इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, तीसरा इसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, उसे हम कहेंगे खनिज। उसके बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे लोएस्क हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, नमक हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, दैनिक जीवन में प्रयोग में आए जाने वाले या प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं धात्विक, 3 धात्विक और 3 अधात्विक खनिजों के नाम लिखने। तो धात्विक खनिज में रहेंगे लोएस्क, तांबा, एल्यूमिनियम, ये लगभग हम दैनिक जीवन में प्रयोग में लेके आते हैं, इनसे बनी हुई वस्तुएं अपने घर में मिलेगी। तांबा है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, वायर्स है उसमें प्रयोग में लाया जाता है, लोहे से हमारे बिल्डिंग भवन बने होते हैं, और एल्यूमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है, जो हम किचन में काफ़ी सारे सामान इससे मिलेंगे या डेकोरेटिव आइटम हमारे घर में मिलेंगे। उसके बाद 3 हमें बताने अधात्विक खनिजों के नाम जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो उसमें रहेगा पहला नमक, नमक बेहद इंपॉर्टेंट है, खाने का, हमारी रसोई का हिस्सा है। दूसरा चूना पत्थर जिससे सीमेंट बनी होती है। ओके, सीमेंट का उसका जो जब सीमेंट बनाए जाते हैं तो उसका कच्चा माल चूना पत्थर होता है, तो इससे भवन जो जिस रूम में आप बैठे हो वो उसी से बनी है। और तीसरा जिप्सम, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है कृषि में। ओके, कृषि में इसके अलावा कई प्रकार के केमिकल्स भी इसी से बने होते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पास भोजन पहुंच रहा है तो इसका मतलब जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा कि ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं। जो ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो कई प्रकार के कार्यों में करते हैं, जैसे कारखानों में मशीनों को चालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोई भी रूप हो सकता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, जो ई गैजेट्स है, उनको चलाने के लिए आपके घर में काफ़ी सारे ई गैजेट्स होंगे, किससे चलेंगे, ऊर्जा से चलेंगे। ओके, बिजली से चल रहे हैं तो ऊर्जा का ही एक रूप है। ओके, ऐसे वाहनों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा खनिजों की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता है, चाहे वो ई व्हीकल हो, चाहे वो पेट्रोल या डीजल से चलने वाले हो। और चौथा है खाना पकाने में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, खाना पकाया जाता है, जैसे आप सिलेंडर का जो गैस है उसका प्रयोग करते हो, तो वो क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। ओके, तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न और ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, ठीक से समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।